चलिए, आज जो है क्लास 12th का जो जियोग्राफी है उसमें हम ये बात करने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। आखिर कहीं या कोई स्थान है तो वहाँ पे जनसंख्या में पुरुष हो या महिला हो, है ना, उसके जनसंख्या में अलग अलग क्यों हो जाता है ना। तो सबसे पहले कारक है जन्म दर, है ना। जन्म दर, हाँ। सबसे पहले कारक क्या है? जन्म दर। नहीं, 3 प्रकार से, है ना। प्रभावित कौन सब करेगा? तो 3 प्रकार का कारक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हाँ, समस्त जीवधारियों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष जन्म की प्रधानता होती है ना। समस्त जीवधारी में क्या होता है? जो स्त्री की अपेक्षा पुरुष की जो है प्रधानता होता है। यद्यपि अधिकांश समाज में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष की प्रधानता जन्म के समय अधिक रहती है, किंतु प्रत्येक देश के लिए यह सत्य नहीं है ना। कई ऐसे देश है जहाँ पे पुरुष प्रधान होता है ना, और कई ऐसे देश है जहाँ पे महिला प्रधान होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है लिंगानुपात को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जन्म पूर्व क्षति के निम्न या उच्च होने के अनुसार विभिन्न देशों में लिंगानुपात, जो एशियाई देश में उच्च पुरुष जन्म दर, यूरोप अमेरिका में मध्यम और दक्षिण अमेरिका में निम्न होता है। यानी कि सभी देश में अलग अलग होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही होते हैं। इसमें लिखिए, हाँ, जीवों में पुरुष की प्रधानता होती है ना। पुरुष को जो है प्रधान माना जाता है। अधिकांश समय में, अधिकांश समाज में जन्म के समय पुरुष की प्रधान अधिक होता है ना। जीवों में जो पुरुष की प्रधानता होती है तो अधिकांश समाज ऐसा है जहाँ पे जन्म के समय पुरुष की प्रधान ज्यादा होता है। लेकिन सभी देश के लिए सत्य नहीं है ना। पूरे देश के लिए यदि चाहेंगे तो ये सत्य नहीं रहता है। दूसरा है मृत्यु दर। जैविकीय दृष्टि से पुरुष और स्त्रियों में विभिन्न बीमारियों की प्रतिरोधी शक्ति भिन्न भिन्न होती है ना। जो जैविकीय दृष्टि होता है उससे जो बीमारी होती है वो लगभग जो है अलग अलग होते हैं। विकासशील देश में शिशु मृत्यु दर बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में अधिक होता है। जहाँ पे विकासशील देश है ना, वहाँ पे शिशु की जो मृत्यु होती है तो वो बालक का ज़्यादा होता है और बालिकाओं का कम होता है। बालकों के जन्म के समय अधिकता कुछ ही समय में समाप्त हो जाती है। 30 वर्ष की आयु के बाद स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है ना। 30 वर्ष के बाद जो होता है वो स्त्रियों की संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है।
प्रायः देखा जाता है स्त्रियों को समाज में कम महत्व दिया जाता है, उनके पोषण आहार के प्रति लापरवाही होती है, इसलिए मृत्यु की अधिकता होती रहती है। इससे लिंगानुपात प्रभावित होता है ना। ये कोई बाहरी बात नहीं है, यहाँ का भी बात है ना, जहाँ पे कोई बालक को अधिक जो है मान्यता प्राप्त होता है ना, और बालिकाओं को कम मान्यता प्राप्त होता है। अब थोड़ा कम हुआ है ना, लेकिन पहले इससे अधिक। मृत्यु दर, विकासशील देश में हाँ देश में मृत्यु दर बालिकाओं की अपेक्षा बालक का अधिक होता है ना। विकासशील देश में जो मृत्यु दर है वो बालिकाओं की जो है अपेक्षा बालक का अधिक होता है। हाँ, अपेक्षा बालक का अधिक होता है। अधिकांश समय में समाज में हाँ होता है। अधिकांश समाज में स्त्रियों को कम महत्व दिया जाता है। कम महत्व दिया जाता है। प्रजनन के समय कर दी जाती है। प्रजनन के समय मृत्यु कर दी जाती है। तीसरा है प्रवास या हस्तांतरण। हस्तांतरण, प्रवास या हस्तांतरण। देखिए, प्रवास या हस्तांतरण का मतलब हुआ कि लोग एक राज्य से होकर दूसरे राज्य में ज्यादा जाते हैं, है ना, आर्थिक स्थिति के कारण। देखो, हस्तांतरण व्यापक रूप से लिंगानुपात को असंतुलित करता है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था आदि के कारण हस्तांतरण में लिंगानुपात को निर्धारित करते हैं, है ना। अर्थव्यवस्था हो या सामाजिक रीति रिवाज हो, उसमें हस्तांतरण होता है ना। पहले स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में हस्तांतरणताशील अधिक थी, किंतु अब यातायात व संचार साधनों के विकास में कारण विकसित देश में स्त्रियां भी हस्तांतरित होने लगी हैं। विश्व के औपनिवेशिक देशों में पुरुष प्रधान प्रारंभिक हस्तांतरण के कारण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की अधिकता है ना। पहले जो हस्तांतरण होता था तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना,
पुरुष में होता था, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य कौन जाता था? पुरुष जाता था अधिक से अधिक। लेकिन अब क्या है कि अब जो है वो महिलाओं की संख्या में भी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी है ना। अधिकांश विकासशील देश में लोग आजीविका की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र की तुलना नगरीय क्षेत्र में पुरुष की जनसंख्या बढ़ जाती है ना। यह लिंगानुपात को असंतुलित क्या करता है? असंतुलित करता है। सामाजिक रीति रिवाज अर्थव्यवस्था आदि कारण हस्तांतरण अधिक होता है। रीति रिवाज अर्थव्यवस्था आदि कारण हस्तांतरण अधिक होता है ना। ये था लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक।